स्वागत है। आज हम उन रास्तों पर नजर डाल रहे हैं जो 12वीं में पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेने के बाद भारत में खुलते हैं। और जो जानकारी मिली है वो बताती है कि भाई ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। अक्सर होता यह है कि सबका ध्यान सीधा इंजीनियरिंग पर चला जाता है ना। हाँ बिल्कुल। पर आज हम इसी सोच को थोड़ा वाइड करेंगे। आज की चर्चा का मकसद ये दिखाना है कि पीसीएम के बाद सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, प्योर साइंस, यहाँ तक कि मैनेजमेंट या लॉ में भी रास्ते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या है इसमें। कोशिश ये रहेगी कि सारी बातें जरा इंटरेस्टिंग तरीके से सामने आए ताकि आगे प्लानिंग में कुछ मदद मिल सके। शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन रास्ते से, इंजीनियरिंग मतलब बीई या बीटेक। जी। ये 4 साल का कोर्स है और इसके लिए जैसा सबको पता है जेई मेन, एडवांस्ड या फिर स्टेट लेवल के जो सीईटी एग्जाम्स होते हैं वो देने पड़ते हैं। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल ये सब तो पुरानी और पॉपुलर ब्रांचेस हैं ही। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इंजीनियरिंग के अंदर भी ना अब बहुत कुछ नया आ गया है, जैसे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस। हाँ, रोबोटिक्स है, मैकेट्रॉनिक्स है। ये एकदम नए और उभरते हुए फील्ड्स हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वही पारंपरिक शाखाएं हैं। बायोटेक्नोलॉजी या मरीन इंजीनियरिंग जैसे बहुत स्पेसिफिक ऑप्शंस भी मौजूद हैं। यानी इंजीनियरिंग अपने आप में काफी डाइवर्सिफाइड है। अच्छा, इंजीनियरिंग से थोड़ा हटकर देखें तो जैसे किसी को क्रिएटिव फील्ड में जाना हो, हाँ, आर्किटेक्चर, डिजाइन। हाँ बिल्कुल। आर्किटेक्चर के लिए बीआर्च डिग्री है। ये 5 साल का कोर्स है। इसके लिए नाटा एग्जाम होता है या फिर जेई मेन का पेपर 2। ओके। और डिजाइन के लिए है बीडेस, बैचलर ऑफ डिजाइन। ये 4 साल का है। इसके लिए यूसीड या फिर एनआईडी के एंट्रेंस टेस्ट्स होते हैं। इसमें फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन जैसे कई क्रिएटिव रास्ते खुलते हैं। तो इसमें भी पीसीएम बैकग्राउंड का कोई फायदा होता है क्रिएटिव फील्ड में? अरे बिल्कुल होता है। आपकी फिजिक्स और मैथ्स की जो समझ है वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लॉजिक को समझने में या फिर डिजाइन में जो तकनीकी पहलू होते हैं, डिजिटल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में बहुत मदद करती है। ये असल में टेक्निकल स्किल और क्रिएटिव सोच का मेल है। ये बात तो सही है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी की दिलचस्पी थोड़ी अलग है, जैसे रिसर्च में या पढ़ाने में, मतलब एकेडमिक्स में। उनके लिए क्या रास्ते हैं? देखिए, उनके लिए बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस एक बहुत अच्छी शुरुआत है। 3 साल का कोर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में। और अब तो बीएससी में भी डेटा साइंस या एआई जैसे नए स्पेशलाइजेशंस आ गए हैं जो आज के जमाने में काफी डिमांड में है। हाँ, वो तो है। और अगर कोई रिसर्च में ही आगे बढ़ना चाहे, एकदम डीप रिसर्च में, तो उनके लिए कुछ खास इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IISRs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च। वहाँ 5 साल के इंटीग्रेटेड BS-MS प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटेड। हाँ, और उनका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है, IIT या फिर ISI है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। वहाँ मैथ्स और स्टैट्स में BMath, BStat जैसे बहुत ही उम्दा कोर्स हैं। इनका भी अपना अलग एडमिशन टेस्ट होता है। ये संस्थान खासतौर पर रिसर्च पर ही फोकस करते हैं। कमाल है। मतलब साइंस में भी गहराई तक जाने के लिए डेडिकेटेड रास्ते हैं। हाँ। अच्छा, और भी कुछ फील्ड्स हैं जहां ये पीसीएम वाला दिमाग काम आ सकता है, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस? हाँ, क्यों नहीं। BCA है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या फिर BSc IT या कंप्यूटर साइंस में। ये सीधे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस की दुनिया में ले जाते हैं। ठीक है। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, पीसीएम से जो एनालिटिकल स्किल बनती है ना, वो मैनेजमेंट में भी बहुत काम आती है। मतलब BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर 5 साल वाला इंटीग्रेटेड MBA कोर्स, इनके लिए जरूरी नहीं कि कॉमर्स बैकग्राउंड ही हो। पीसीएम वाले भी आराम से जा सकते हैं। मैनेजमेंट भी? हाँ। और लॉ का भी जिक्र हुआ था, वो कैसे? जी हाँ, बिल्कुल। कई यूनिवर्सिटीज अब 5 साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स ऑफर करती हैं, जैसे BSc LLB या BTech LLB। इनके लिए क्लैट या LSAT इंडिया जैसे एग्जाम देने होते हैं। और यहाँ भी पीसीएम से जो लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत पड़ती है वो बहुत फायदेमंद होती है। सही बात है। इसी तरह एविएशन में अगर कमर्शियल पायलट बनना है या डिफेंस में NDA के थ्रू एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करनी है तो फिजिक्स और मैथ्स तो चाहिए ही। और हाँ, एक और फील्ड है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस, वो क्या होता है? इसमें मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल रिस्क का अंदाजा लगाया जाता है। इंश्योरेंस और फाइनेंस इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड है। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया IAI के एग्जाम देने होते हैं और पीसीएम इसका एक मजबूत बेस बनता है। वाह,
मतलब संभावनाएं तो सच में बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। अच्छा, और अगर मान लीजिए किसी को जल्दी जॉब चाहिए या कोई खास स्किल सीखनी है, लंबी डिग्री नहीं करनी, हाँ, तो उनके लिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी अच्छे विकल्प हैं। 1 से 3 साल के होते हैं ये, जैसे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, या फिर कैड कैम, डिजिटल मार्केटिंग, VFX और एनिमेशन। ये कोर्सेज काफी स्किल फोकस्ड होते हैं और इंडस्ट्री में जल्दी एंट्री दिला सकते हैं। तो मतलब इस पूरी बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि 12वीं PCM के बाद दुनिया सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। इंजीनियरिंग की नई ब्रांचेस से लेकर डिजाइन, प्योर साइंस, मैनेजमेंट, लॉ, डिफेंस और यहाँ तक कि स्किल बेस्ड डिप्लोमा तक ढेरों रास्ते खुले हैं। सही कहा। और सबसे जरूरी बात मेरे ख्याल से ये है कि चुनाव अपनी रुचि और अपनी काबिलियत के हिसाब से होना चाहिए, सिर्फ ये देखकर नहीं कि सब लोग क्या कर रहे हैं। ये जो जानकारी हमने डिस्कस की, ये तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और गहराई में जाके रिसर्च करना बहुत जरूरी है। हर रास्ते के अपने फायदे और अपनी चुनौतियां हैं। देखो से